आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पर जो परिसीमन के लिए नगर विकास की ओर से जो निर्देश आए थे उसमें यहां पर शेरघाटी नगर परिषद कार्यालय में आप देख सकते हैं यहां पर जो सूचना पट लगाई गई है इसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 इस तरह से 28 वार्ड में कौन गांव को जोड़ा गया है इसमें और क्या उसकी सीमा है, मोहल्लों की सीमा क्या होगी और नए जो परिसीमन में जो गांव जोड़े गए हैं, जो विस्तार हुआ है नगर पंचायत से नगर परिषद का, तो उसमें जो नए गांव कुछ जोड़े गए हैं तो उस हिसाब से अब 20 वार्ड जो है 28 वार्ड में परिवर्तित हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लगाए गए हैं इनमें तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। ये जो आप पूरा ये चिन्ह देख रहे हैं ये नदी है और ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं ये जीटी रोड है। चिताब पंचायत से कुछ गांव जुड़े थे जिसमें कमात से शुरू होता है 1 नंबर और जोगापुर, इस्माइलपुर ये हिस्से हैं और इस तरह आगे बढ़ते हुए आपको श्रीरामपुर पंचायत से अफजलपुर वो 22 नंबर वार्ड हो गया है। और जो पहले से जो काजी मोहल्ला और रहमान नगर या लोहार टोली का हिस्सा था, गढ़ का हिस्सा था, वो 28 हो गया है। मतलब जो पहले आखिरी वार्ड था जो 19 और 20 था वो 27 और 28 हो गया है। तो इस तरह से जो चीज़ें आई हैं इसको लेकर पार्षद भी बहुत जो पूर्व के वार्ड पार्षद हैं वो इसको लेकर आपत्ति जताएंगे और उसकी समय सीमा भी दी गई है। वो 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है और इसकी प्रक्रिया जो है वो 13 तारीख से शुरू हो जाएगी। मतलब इसका सुधार का काम 13 तारीख से शुरू किया जाएगा और उसका अंतिम जो तारीख है वो 26 तारीख है। 26 तारीख तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। आज जो नगर परिषद के का विस्तारीकरण हुआ है और जो परिसीमन का काम चल रहा था तो जो बाउंड्री लाइन दी गई है वार्ड को लेकर उसको लेकर आज यहाँ नगर परिषद कार्यालय में उसकी पर्ची लगाई गई है, सूची लगाई गई है और तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है उसमें कि कौन कौन सा मोहल्ला या गांव उसमें जुड़ा है और क्या उसका क्षेत्र होगा, कौन सी सीमा होगी, उसके कुछ नक्शे भी बनाए गए हैं और विस्तार पूर्वक कई ऐसे पर्चे लगाए गए जिसमें गांव का विस्तार से नाम है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप कई जो पार्षद हैं जो बहुत पहले से भी यहाँ पर 3-4 टर्म से वो पार्षद हैं या फिर पूर्व के नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद हैं, अभी निवर्तमान उप मुख्य पार्षद हैं। यहाँ पर चिंटू सिंह जी हैं, यहाँ पे शकील खान हैं, यहाँ पे शाहिद इमाम साहब हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। हम बात करेंगे, डब्लू जी हैं यहाँ पर, तो हम लोग बात करेंगे आज जो ये परिसीमन को लेकर जो चीज़ें आई हैं तो क्या लग रहा है आपको, ये किस तरह का काम हुआ है इसमें और क्या मुश्किलें आएंगी या क्या अच्छा हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। आज जो परिसीमन का जो आज हम लोगों को लेटर मिला है और जो नगर पंचायत में साटा गया है, मूलतः जो पहले से जो वार्ड गठित थी वो यथावत रहा है। कुछ एक वार्ड नंबर 3 का कुछ फेरबदल हुआ है और बाकी जो नया जो परिसीमन में जो क्षेत्र आया था उनका वार्ड गठन किया गया है। वो करीब करीब मेरे हिसाब से ठीक ही है और कुछ अंश के बारे में कुछ हमारे जो साथी लोग बता रहे थे कि इसमें ये है उसमें आपत्ति में लोग जाएंगे जिनको जहाँ पे आपत्ति नज़र आएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है, मिला जुला कर ठीक है। एक जो सूचना आई थी नगर विकास की ओर से जो पूरे राज्य के लिए, उसमें एक बातें बताई गई थी कि पहले अगर कुछ दिक्कतें होती थी कि एक वार्ड का एक कोना कहीं और है और दूसरा बहुत दूर है तो पार्षद को भी काम करने में परेशानी होती थी, जनता को भी बात को समझने में मुश्किल होती थी या वार्ड पार्षद से मिलने में। तो इस बार की ये प्लानिंग थी कि वार्ड को समेट के रखा जाएगा, बहुत उसको इधर उधर नहीं किया जाएगा। वो चीज़ें होती दिख रही हैं आपको या नहीं होती दिख इसमें थोड़ा दिख रही हैं। जो अभी आपत्ति का जो डेट निर्धारण किया गया है उसमें हम लोग जाएंगे, जो प्रशासन को संज्ञान में देंगे कि ऐसे से ऐसे होना चाहिए। तो वो है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको सुधार का जो टाइम मिला है हम लोग उस पर जाएंगे, टाइम पे आपत्ति दर्ज करेंगे लोग।
जिससे कि आने वाले समय में विकास कार्य करने में सहूलियत हो। हमारे साथ दो लोग और हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। पिछले 3 टर्म से ये लोग चुनाव जीतते आए हैं और नगर परिषद में काम कर रहे हैं। मैं जहां मैं रहता हूं उस वार्ड की बात कर लूं कि उर्दू बाज़ार का एक कोना है 16 नंबर का, और वो कोना जब चलता है तो पूरा गोला बाज़ार क्रॉस करता हुआ, गांजा मोड़ क्रॉस करता हुआ, रमना क्रॉस करता हुआ वो शेखपुरा तक चला जाता है। अब बताइए कि एक आम आदमी को कितनी मुश्किलें होती होंगी वार्ड पार्षद तक पहुंचने में या वार्ड पार्षद को दोनों तरफ का एरिया देखने में। इन्हीं बातों को लेकर सरकार ने भी इशारा किया था कि अब जो है वो समेट के वार्ड बनाए जाएं ताकि वार्ड पार्षद को भी परेशानी ना हो और जनता को भी ना हो। आपको क्या लगता है, उस तरह का काम हुआ है या नहीं? नहीं, पहले तो आपका धन्यवाद। उस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। जैसे आपको जो 16 नंबर वार्ड की बात आप कर रहे थे, जो पहले 16 नंबर था अभी वो बढ़ गया है, लेकिन वो एरिया जस का तस है। वैसे ही पूरा आपका जो यहाँ पे था जो भाई ये हाँ दुर्गा स्थान समझ लीजिए, उर्दू महला से होते हुए एकदम से पूरा लास्ट छोर तक वो वैसे ही है। इधर का करीब करीब सब वार्ड वैसे ही है। सिर्फ 1-2 वार्ड जो 1920 था, जो 27-28 बना, वो 27 में चौहद्दी गलत है, और जो 20 जो 28 बना उसमें महल्ले का नाम भी छूटा हुआ है और उसकी चौहद्दी भी गलत है। जो इस पर हम लोग आपत्ति करेंगे, खासकर मेरा ही वार्ड था, तो इसमें हम लोग जाएंगे और आवेदन देंगे कि इस पे सुधार हो। क्या कहेंगे शाहिद साहब, क्या हालात है इसमें अभी जो अभी आपके हाथ में ये जो लिस्ट है इसको ये इमरान बाबू आज हम लोग को ये चीज़ मिली। हम लोग देख रहे थे कि इसमें क्या क्या त्रुटि हैं। तो वार्डों में तो त्रुटि नहीं है, लेकिन चौहद्दी में त्रुटि है, जिसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चौहद्दी को सही किया जाए। क्योंकि जैसे मेरे वार्ड में चौहद्दी दे दिया है मौलवीगंज का, रमना का, तो वो यहाँ टच भी नहीं करता है, और मौलवीगंज और रमना की चौहद्दी मेरे यहाँ है। तो हम कहाँ से उसको लाएंगे और कैसे हम उसको ये कर पाएंगे? तो इसके लिए तो हम लोग जाएंगे। ऐसे जो मेरा वार्ड था, जिस तरह का वार्ड था उसी तरह रखा है, लेकिन चौहद्दी को बिल्कुल नहीं, चौहद्दी लिखने में गलती हुई होगी। नहीं, पूरा दर्शाया हुआ चौहद्दी है। तो लगता है कि ये टेबल पर बैठ करके काम हुआ है। हम लोग एसडीओ साहब से मिलेंगे और उसको जा करके ये कहेंगे कि सर चौहद्दी सही कीजिए। अगर चौहद्दी नहीं सही करते हैं तो फिर तो बेकार है वार्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब चौहद्दी मेरी सही नहीं रहेगी तो वार्ड मेरी चौहद्दी जैसे है, पूरब में हटिया रोड है, उत्तर में उसको कर दिया है मौलवीगंज। कहाँ मौलवीगंज और कहाँ हटिया रोड है। पश्चिम में लोधी शहीद रोड है, उसको कर दिया है अनवारगंज। तो यही सुधार की ज़रूरत है। हमारे बीच पार्षद अशोक सिंह जी है, बहुत खुश हो रहे थे, शायद इनका वार्ड बहुत बेहतर हो गया है। क्या बात है, बताइए क्या? जैसे अभी तो परिसीमन का जो है से कि जी चेकलिस्ट सटा है। अब इसके बाद कौन कौन सा वोटर जो है से कौन वार्ड में जाएंगे, केवल जैसे दर्शा दिया गया मोहल्ला। अब उस मोहल्ला का कौन सा गली कौन वार्ड में जाएगा ये अंकित नहीं है इसमें। तो अभी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अब आगे उसको देखने का है कि क्या होता है। काम करने की अभी आवश्यकता। हाँ, काम करने का। और दूसरी चीज़ कि चौहद्दी जो दर्शाया गया है उसके अनुकूल अभी बिल्कुल गलत है, उल्टा पुल्टा चौहद्दी है। कौन सा एरिया किसके यहाँ जाना चाहिए, जहाँ पूरब होना चाहिए वहाँ पश्चिम में उस एरिया को दर्शाया हुआ है। तो अभी तो ये कंप्लीट गलत है। मतलब हमेशा गलत होता ही। हाँ, गलत है, करना ही पड़ता अभी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब इसीलिए आपत्ति बनाया जाता है कि ठीक किया जाए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एकदम सही कहना है। क्योंकि आज जो हम लोग चेकलिस्ट देख रहे हैं परिसीमन का, उसमें सबसे पहले हम लोग यही देखे, एक तो हम लोग का वार्ड का नंबरिंग चेंज हो गया। नंबरिंग आपका हाँ वो होना ही था। हाँ, और दूसरा ये कि चौहद्दी जो दिया गया है ना वो बिल्कुल गलत है। मेरे वार्ड का भी गलत हो गया है। वो कहीं पर से भी आपका चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी चौहद्दी दिया हुआ है ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू।